नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स और आर्मी। आज हम लोग ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रिटिश भू राजस्व का मूल उद्देश्य। दीवानी अधिकारों की प्राप्ति। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। ब्रिटिश साम्राज्य का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय कृषि अधिशेष एग्रीकल्चर सरप्लस का अधिकतम दोहन करना था। आर्थिक औपनिवेशिक शोषण। पारंपरिक लचीली भारतीय कर व्यवस्था को समाप्त कर कठोर एवं निश्चित नगदी कर प्रणाली को थोपा गया। इसी राजस्व से अंग्रेज़ों ने भारतीय सामान खरीदा और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का वित्त पोषण किया। आरंभ में 1773 में वारेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल में प्रथम भू राजस्व प्रयोग शुरू किया गया। फार्मिंग सिस्टम, ठेकेदारी। राजस्व वसूली का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले हाईएस्ट बिडर को नीलाम किया जाता था। पंचवर्षीय एवं एक वर्षीय। शुरू में यह व्यवस्था 5 वर्षों के लिए थी, जिसे 1777 में बदलकर 1 वर्ष कर दिया गया। अंतिम परिणाम, ये प्रणाली पूरी तरह से असफल रही। किसानों को भयंकर नुकसान हुआ और कंपनी की आय अनिश्चित हो गई। प्रमुख भू राजस्व प्रणालियों का विभाजन। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर लागू हुई थी। मद्रास, मुंबई और असम प्रांत पर। महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू हुई थी। उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब, मध्य प्रांत। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 19% भूभाग पर लागू हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। अब हम लोग इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसके प्रवर्तक जो हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को स्थायी रूप से लागू किया गया। मुख्य योजनाकार इस व्यवस्था की रूपरेखा सर जॉन सोर ने तैयार की थी, जिसे प्रारंभ में 10 वर्षीय योजना थी। विस्तार क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक। क्षेत्रफल ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19% भूभाग पर ये व्यवस्था लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के प्रमुख वैधानिक नियम क्या थे? स्वामित्व अधिकार। जमींदारों को भूमि का वास्तविक और वंशानुगत स्वामी
स्वीकार कर लिया गया। वे भूमि को बेच या गिरवी रख सकते थे। राजस्व विभाजन, जमींदारों द्वारा संग्रहित कुल कर का 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। सूर्य अस्त का नियम, यदि जमींदार निर्धारित तिथि के सूर्य अस्त तक राज्य की खजाने में कर जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी जब्त कर नीलाम कर दी जाती थी। किसानों की स्थिति, कृषक केवल अपनी ही जमीन पर बटाईदार बन गए। इसके सदियों पुराने अधिकार समाप्त हो गए। जमींदारी व्यवस्था के गंभीर दुष्परिणाम क्या हुए? अनुपस्थित जमींदारी प्रथा, कठोर सूर्यास्त नियम के डर से नए जमींदार शहरों में बस गए। उन्होंने कर वसूलने हेतु ग्रामीण करिंदों और लट्ठैंतों को नियुक्त किया। तो बेसिकली जो ग्रामीण करिंदे और लट्ठैंत हैं, इसका मीनिंग ये है कि जो ये ज़मींदार के एक भू राजस्व कर्मचारी होते थे, ग्रामीण करिंदे। इन्होंने किसानों को निर्गम तरीके से शोषण किया, जिसे इतिहास में अनुपस्थित जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। उप सामंतीकरण, जमींदारों ने राजस्व वसूली के काम को आगे उप ठेकेदारों को सौंप दिया। इससे बिचौलियों की एक विशाल शोषक श्रृंखला बन गई। ना तो सरकार ने और ना ही जमींदारों ने कृषि सुधार सुविधाओं में निवेश किया, जिससे कृषि जर्जर हो गई। अब हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके प्रवर्तक सर थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे। ऐतिहासिक विकास की बात करें तो 1792 में अलेक्जेंडर रीड द्वारा मद्रास के 12 महल ज़िले में प्रथम प्रयोग किया गया। 1820 में मुनरो द्वारा इसे पूरे मद्रास में लागू किया गया। विस्तार क्षेत्रीय व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल और असम में लागू की गई। ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख वैधानिक नियम क्या थे? सीधा समझौता, सरकार के जमींदारों के स्थान पर सीधे किसान यानी रैयत के साथ समझौता किया गया। किसान को मालिकाना हक मिला। अस्थायी भू राजस्व, यह व्यवस्था स्थायी नहीं थी। प्रत्येक 20 से 30 वर्षों के बाद भूमि का सर्वेक्षण कर राजस्व संशोधित किया जाता था। अत्यधिक ऊंची कर दरें, राजस्व की मांग उपज का 50% से 60% तक रखी गई, जो कि व्यवहारिक रूप से अत्यधिक दमनकारी थी। स्वामित्व हस्तांतरण, किसान अपनी भूमि बेचकर या उपहार में दे या गिरवी रख सकता था, बशर्ते वह समय पर कर चुकाता रहे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के विनाशकारी प्रभाव, सरकार ही बनी महाजमींदार। निजी जमींदार तो समाप्त हो गए, परंतु उसकी जगह पर स्वयं ब्रिटिश सरकार एक अत्यंत क्रूर महाजमींदार के रूप में स्थापित हो गई।
सूखे या अकाल के दौरान भी सरकार राजस्व में कोई छूट नहीं देती थी। कर वसूली हेतु मतलब कूड़े मारना और यातनाएं, तमाम प्रकार की यातनाएं देना। साहूकार एवं ऋण जाल का उदय। राजस्व चुकाने के लिए किसान स्थानीय साहूकार और महाजनों से भारी ब्याज दर पर कर्ज लेने को मजबूर हुए। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में किसानों की ज़मीनें हड़प ली गईं, जिससे किसान अपनी ही भूमि पर बंधुआ मजदूर बन गया। अब हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके प्रवर्तक हाल्ट मैकेंजी 1822 में मार्टिन बर्ड का योगदान। मार्टिन बर्ड उत्तर प्रदेश के भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के जनक थे। इन्होंने मानचित्रों और रजिस्टरों का प्रयोग कर इस व्यवस्था को सुधारा। महल का अर्थ है महल एक संपूर्ण ग्राम या जागीर। कर का निर्धारण व्यक्तिगत किसान न होकर पूरे महल पर सामूहिक रूप से होता था। विस्तार गंगा घाटी, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब लगभग 30% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई। महलवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान। सामूहिक स्वामित्व। गांव की समस्त भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक स्वामित्व माना गया। ग्राम प्रधान राजस्व संग्रह कर कंपनियों को सौंपने का उत्तरदायित्व ग्राम के मुखिया या प्रधान का होता था, जिसे लंबरदार कहा जाता था। अस्थायी वैज्ञानिक सर्वेक्षण। भूमि का सर्वेक्षण और औसत उपज का अनुमान लगाकर कर का निर्धारण किया जाता था। कर की दर लगभग 50% से 66% तक होती थी। समय समय पर संशोधन। विलियम बैटिक के समय 1833 के रेगुलेशन 90 द्वारा इस व्यवस्था का सरलीकरण किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था का सामाजिक प्रभाव क्या। लंबरदारों का बढ़ता दमन। राजस्व संग्रह कर अधिकार मिलने के कारण गांव के प्रधान या लंबरदार अत्यंत शक्तिशाली हो गए। इन्होंने गरीब और छोटे किसानों की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिससे ग्रामीण समाज में असमानता काफ़ी बढ़ गई। 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि। अत्यधिक करों और बेदखली के कारण पंजाब, अवध और पश्चिम यूपी के किसानों में व्यापक आक्रोश हो गया। इसी असंतोष ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसानों और उनकी सक्रिय भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जो जनक हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जॉन शोर हैं, और ये व्यवस्था 19% भूभाग पर लागू की गई थी। राजस्व दाता जो जमींदार था और दर की प्रकृति स्थायी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा और अलेक्जेंडर रीड द्वारा शुरू की गई थी। 51% भूभाग पर लागू की गई थी। इसमें राजस्वदाता किसान था, रैयत था। अस्थायी थी, 20 से 30 वर्षों में संशोधन होता था। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में शुरू हुई। हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड थे इसके जनक, और 30% भूभाग पर लागू की गई। राजस्वदाता ग्राम समुदाय या सामूहिक रूप से, और दर की प्रकृति जो है अस्थायी थी।